सब लोगों को ज्ञात है जैसे कि पिछले कुछ समय से भोजपुर ज़िले के लिए पिछला कुछ समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। पिछले कुछ दिनों में घटित हुई घटनाओं से दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं थी जो घटित हुई थी, जिसने हम सभी लोगों को, न सिर्फ भोजपुर ज़िले के वासियों को, बल्कि हम सभी लोगों को विचलित कर दिया था। ऐसी एक घटना हुई थी आज से 4 दिन पहले, जब वीरभूमि जगदीशपुर से हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति का शव अस्पताल में है और परिजन वहाँ पर आरोप लगा रहे थे कि पुलिसकर्मी जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ही ये घटना की है। घटना की सूचना मिली तो हमारे सभी वरीय पदाधिकारी हम लोग पहुँचे, परिजनों से भी हम लोग मिले और तत्काल हम लोगों ने परिजनों की बात को सुनने के पश्चात हम लोगों ने SIT का गठन किया, एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया ताकि घटना के संबंध में पूरी स्पष्टता हम लोगों को हो। परिजनों की मांग थी कि वीडियोग्राफी करा के पोस्टमार्टम वगैरह कराया जाए मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में। सबको हम लोगों ने तत्काल उस मांग को मांगा। हम और DM साहब सब हम लोग गए और वहाँ पर मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में वीडियोग्राफी कराते हुए पोस्टमार्टम कराया गया ताकि किसी प्रकार का संशय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न ना हो। इसके बाद हम लोग परिजनों से पूछताछ की, परिजनों से उनका मांग पूछी तो उन लोगों ने बताया कि वो तत्काल FIR करना चाहते हैं। उनका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने जो ऑफ ड्यूटी थे उनके द्वारा ये घटना की गई। तो हम लोगों ने परिजनों की बात को मानते हुए तत्काल 3 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध अज्ञात, जो नाम नहीं जानते थे वो लोग, उनके खिलाफ FIR दर्ज की और एक व्यक्ति जो लोग नेम्ड कर रहे थे उनके खिलाफ FIR दर्ज की। FIR दर्ज करने के पश्चात हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। परिवार की मांग थी, परिजनों की मांग थी, आप लोगों को ज्ञात है कि उन लोगों ने दाह संस्कार करने के पहले भी पुलिस पर दबाव बनाया, प्रशासन पर दबाव बनाया कि तात्कालिक गिरफ्तारी की जाए। लेकिन हम लोगों ने घटना होने के समय ही उन लोगों को स्पष्ट कर दिया था कि तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। जब तक घटना की स्पष्टता हम लोगों को नहीं समझ आएगी, घटना किसने की है, कैसे की है, तो संपूर्ण न्याय के लिए आवश्यक है कि हम लोग सिर्फ तात्कालिक गिरफ्तारी ना करें, त्वरित न्याय होना चाहिए। लेकिन तात्कालिक न्याय में कई बार आवेश में गलतियाँ हो जाती हैं। तो हम लोगों ने उस समय उनकी इस मांग को अस्वीकार किया और उनसे समय मांगा कि हम लोगों को 2 दिन का समय चाहिए कि हम लोग घटना को समझेंगे, कैसे घटना घटित हुई और फिर उसके बाद बताएंगे। और परिजनों के द्वारा, न सिर्फ परिजनों के द्वारा बल्कि पूरे भोजपुर और जगदीशपुर की जनता के द्वारा हम लोगों को समय दिया गया और विधि व्यवस्था की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। इसके लिए मैं जगदीशपुर के सभी निवासियों को, भोजपुर के सभी निवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ भोजपुर पुलिस की तरफ से कि आप सब लोगों ने हम लोगों को समय दिया अपना काम करने के लिए और वो दो दिन हम लोगों के पास मिले जिसमें हम अनुसंधान कर सके। तो हम लोगों ने अपना अनुसंधान प्रारंभ किया। अनुसंधान प्रारंभ करने के समय परिजन का जो आरोप था, एक एक करके उस आरोप पर हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया। पहला आरोप था कि सिपाही जहाँ रहते हैं, सिपाही चूँकि उनका भी आरोप था और ये बात भी सही है कि सिपाही ऑफ ड्यूटी थे। हमारे 9 सिपाहियों का एक बल वहाँ पर रहता है। जगदीशपुर में जो किला है वहाँ आप देखेंगे कि उसमें म्यूजियम है, म्यूजियम के ऊपर SDO की परमिशन से हमारे सिपाही रहते थे, सुरक्षा भी करते थे, वहाँ रहते भी थे। तो वो ऑफ ड्यूटी थे, उस समय ड्यूटी पर नहीं थे। तो पहली बात इसमें प्रशासन का जो आरोप लग रहा था कि प्रशासन ने घटना कराई। तो कोई भी सिपाही या कोई भी व्यक्ति जो नौकरी कर रहा है वो ऑफ ड्यूटी कोई घटना करता है तो वो प्रशासन की गलती नहीं, उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। तो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी के तहत ये घटना घटित हुई, ये तुरंत हम लोगों को समझ में आ गया। परिजनों का भी ये कहना था। दूसरा उनका आरोप था कि मारपीट की गई और मारपीट के बाद उनकी जो मृतक है उनकी बॉडी को अस्पताल में लाके रख दिया गया। हम लोगों ने सारे CCTV फुटेज इस एरिया के निकाले तो एक CCTV फुटेज हम लोगों को मिला अस्पताल जाने के रास्ते में, जिसमें ये स्पष्ट हुआ कि मृतक जो डिसीज्ड थे वो स्वयं पैदल चलते हुए अकेले आ रहे हैं। इससे ये स्पष्ट हुआ कि घटना कुछ भी हुई हो लेकिन ये पैदल चलते चलते अस्पताल तक गए। 2 चीज़ें स्पष्ट हो गई थी कल तक हम लोगों को। उसके बाद कल दोपहर से फिर हम लोग नए तरीके से अनुसंधान चालू किया कि आखिर एग्जैक्टली क्या हुआ। तो फिर हम लोगों ने अपने जो सिपाही लोग थे, वहाँ पूरा बल, उन सब लोगों से कड़ाई से पूछताछ प्रारंभ की और जो वहाँ के लोकल लोग थे उन लोगों से इनपुट लेना प्रारंभ किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि उस दिन 28 तारीख की रात में 8:30 बजे, चूँकि वहाँ पर जो हमारे सिपाहियों का बल रहता था उनका खाना बनाने के लिए एक लोकल कुक है, वही जगदीशपुर एरिया के रहने वाला एक कुक लड़का था, वो आता था खाना बनाने के लिए। और वो उस दिन 8:30 बजे वो उन लोगों के पास पहुंचा था खाना बनाने के लिए, सिपाहियों के पास। 3 सिपाही वहाँ बैठे हुए थे नीचे उस फ्लोर पर और ये कुक भी वहाँ आया हुआ था। जो मृतक हैं उनका जो इतिहास है वो भी बहुत अच्छा नहीं रहा है। कई बार वो शराब पीने के आरोप में जेल गए हैं, शराब पीते थे, ये सब लोग जानते हैं वहाँ पर। तो लगातार उनके पास ऐसे FIR भी दर्ज है, सारी FIR मेरे पास हैं, आपको दिखाऊँगा। तो हम लोग ये भी पता चल गया था कि चूँकि उनका घर भी जो जहाँ सिपाही रहते हैं उसके जस्ट पीछे की ओर था, एक गेट वहाँ पर है कटा हुआ, उसके वहाँ से रास्ता है, वहाँ पीछे उनका घर था। तो लगातार उनका आना जाना मृतक का उसी रास्ते से होता था। तो जब वो शराब के नशे में होते थे तो अक्सर सिपाहियों से उनकी नोकझोंक होती थी और गाली गलौज होती रहती थी। उस दिन ये कुक भी पहुँचा हुआ था। ये कुक 5 महीने पहले बाहर चला गया था, फिर दोबारा लौट के आया था। तो उसी कुक को लेकर के मृतक बबलू सिंह भी वहाँ पहुँचे और कुक को लेकर के सिपाहियों से इनकी नोकझोंक प्रारंभ हुई। नोकझोंक हुई और नोकझोंक के पश्चात हम लोगों को जो अनुसंधान क्रम में पता चला कि वहाँ मारपीट की घटना घटित हुई। मारपीट के पश्चात सद्दाम सिंह अपना निकल गए और बबलू सिंह अपना स्वयं पैदल चलते हुए अस्पताल तक गए। रात करीब 12:15 के आसपास ये अस्पताल पहुँचे। अस्पताल में 29 तारीख के दिन पहले एंट्री इनकी है। 12 घंटे लगातार उनका उपचार किया गया
अस्पताल में ये भी अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि अस्पताल के लोगों ने परिजनों को उनके एडमिट होने की सूचना देने का प्रयास किया था, और अस्पताल में डॉक्टर ने अपने नोटबुक में लिखा भी है कि परिजन ना होने की वजह से वो रेफ़र नहीं कर सके। तो ये भी हम लोगों को मिला वहाँ पर। तो फिर दोपहर में 1:30 से 2 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि उनकी डेथ हो गई है। तब हम लोगों ने जब अनुसंधान पूरा प्रारंभ किया, अनुसंधान समाप्त किया, तो ये हम लोगों को स्पष्ट हो गया कि उस दिन रात में सिपाही और एक जो कुक हैं लोकल और 3 सिपाही थे, संदीप, अमित और सुनील, इनके द्वारा और मृतक के बीच में मारपीट की घटना घटित हुई है। मारपीट के पश्चात मृतक पैदल चलते हुए अस्पताल गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, वहाँ उनकी इलाज के क्रम में मृत्यु हुई है। तीनों सिपाहियों को जो आरोपी हैं उनको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेजा जा रहा है। जो नेम्ड कुक था जिसको हम लोग ढूंढ रहे थे लगातार, उस पर भी 2 दिन से हम लोग रेड कर रहे थे। रेड के दबाव में आज वो अभी जस्ट हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। उनको भी हम लोग रिमांड पर लेंगे और उनसे भी आगे की पूछताछ करेंगे। घटना हम लोगों को पूरी स्पष्ट हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विसरा प्रेजेंट किया गया है। प्रारंभिक दृष्टि से इतना समझ में आया कि कुछ चोटें तो हैं, मारपीट के क्रम में जो मामूली चोटें थी वो शरीर पर आई हैं, तो वो अभी हम लोगों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिली है, लेकिन विसरा प्रेजेंट किया गया। तो मृत्यु कैसे हुई है इसके संबंध में पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर हमको देंगे विसरा रिपोर्ट के बाद। तो विसरा हम लोग भेज रहे हैं। और जो आरोपी परिवार ने 3 CIT के जवान पर आरोप लगाया था, और हम लोगों ने परिवार ने चूंकि अज्ञात पर आरोप लगाया था कि 3 अज्ञात हैं, लेकिन हम लोगों ने उन तीनों का हम लोगों ने पता किया कि वो 3 कौन है। पता करने के पश्चात पूछताछ के पश्चात उन लोगों ने भी घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, और उसके पश्चात इन सब लोगों को तीनों को जेल आज भेजा गया। 4 ही लोग नेम थे सर? 3 अज्ञात थे और एक नेम था। तो नेम्ड जो है वो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, और 3 जो सिपाही थे उनको जेल भेजा। क्या नाम है रसोइये का? सद्दाम करके नाम है। सर कल फोरेंसिक की टीम भी थी, तो क्या किले हम में लोग ब्लड कल सैंपल गए मिला? थे SIT को लेकर के। कल हम लोग लगातार जगदीशपुर में ही बने हुए थे, कैंप कर रहे थे वहाँ पर, और FSL की टीम भी आई थी। परिवार का जो भी आरोप था, क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि एक बिंदु पर हम लोग जांच कर लें, कैमरे पर जांच कर लें। परिवार का आरोप था कि कुछ यहाँ पर ब्लड भी गिरा हुआ है, तो हम लोगों ने तुरंत FSL को बुलाया, और FSL ने भी घटनास्थल का सूचना से जाँच किया है, सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। विसरा को भी FSL आज ही भेजा जा रहा है। FSL की रिपोर्ट भी, विसरा की रिपोर्ट भी मुझे लगता है हम लोग कोशिश करेंगे बात करके 10 से 15 दिन के अंदर वो रिपोर्ट भी आ जाएगी, तो एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि मृत्यु कैसे हुई है। लेकिन प्रारंभिक दृष्टि में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो रही है, उसमें शरीर पर कुछ चोटें आई हैं, और वो चोटें मारपीट के क्रम में आई हैं, ऐसा हम लोग उससे मौत हो सकती है उस चोट? ये तो डॉक्टर ही बताएंगे, विसरा की रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग लेंगे। लेकिन चोट आई हैं और घटना घटित हुई है, मारपीट हुई है, इसलिए हम तीनों सिपाही आरोपी हैं, और तीनों को गिरफ्तार करके हम लोग आज जेल भेज रहे हैं। हम लोगों का ये पहले दिन से ही प्रयास था कि हम लोग त्वरित तात्कालिक गिरफ्तारी नहीं करेंगे, हमें समय चाहिए। हम लोगों ने 2 दिन का समय लिया, अनुसंधान किया। जब सारे साक्ष्य हमारे पास हैं, सारी घटना स्पष्ट हम लोगों को हो गई है, तब हम लोग जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं।